भाजपा कार्यालय में पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक सारिका राय जी हमारे साथ हैं, जो प्रसिद्ध चिकित्सक शांति राय जी की पुत्र वधू हैं। इनसे बात करते हैं कि आज भाजपा कार्यालय में वंदे मातरम का जो 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, उसको ये किस प्रकार से देखती हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते, थैंक यू। आज इस कार्यक्रम से इस तरह के बाकी जो भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, ये सब एक पहल है कि हम लोग एक साथ एक मंच में हम लोग मिलें, आप लोगों की विचारधाराएं एक्सचेंज हो। सिर्फ भाषण से ही उत्साहित नहीं, आप प्रेरणा नहीं मिलती है, परंतु भाषण के बाद भी जब हम लोग जैसे अभी बैठे हुए हैं, हम लोग अपना जो विचारधारा हम लोग के मस्तिष्क में है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सब जो प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलता है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग मंत्रियों को, जो हम लोगों का देश चलाते हैं, उन लोगों को अपना विचारधारा देना, जो एक आम जनता को जो कष्ट हो रहा है वो उन तक पहुंचाने का भी एक प्लेटफॉर्म ये होता है। एकजुट होने से, जैसे अभी जब यहाँ पे खड़े होके वंदे मातरम हम लोग जब एक साथ गा रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो साथ में जैसे जब जय हो बोलना होता था, बहुत लोग आलस में जय हो नहीं बोल रहे थे, ये सोचते हुए कि जब इतने लोग बोल ही रहे तो हम क्यों बोलें। वही अगर एक एक प्राणी इस हॉल में जो खड़ा है, अगर अपने मुख से अपना योगदान जय हो बोलने में देता, तो उसकी गूंज तो और कहाँ तक जाती। उसी तरह से जब हम लोग अपने जीवन शैली में सोचते हैं कि ये छोटे छोटे काम से दुनिया क्या बदलेगी, इन छोटे छोटे कामों से ही दुनिया बदलती है। इसका भी संदेश हम लोग को, जब एकजुट होकर हम लोग कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, उससे ये संदेश समाज में पहुंचता है। यहाँ सामूहिक गान हुए, बहुत से बच्चों को हम लोग जब मीडिया के दीर्घा में खड़े थे तो देख रहे थे कि बहुत से लोग थे जो चुप थे, उन्हें वंदे मातरम का यह जो गान है उसके बारे में वास्तव में पता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को दूसरे धर्म से उनकी अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए, उनसे घृणा करना, उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमको उनसे जो अच्छी चीज़ें उन लोगों में हैं वो सीखनी चाहिए। हम इस तरह से मुसलमानों से ज़रूर ये सीखते हैं कि हम लोगों के बच्चों को गर्व से ही अपने रहन सहन, अपने समाज, अपने धर्म से जोड़ने का कर्तव्य माँ बाप का और स्कूल का होता है, जो यहाँ पे हम लोग एकदम 0 सन्नाटा है। और जब ये लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब 20-30 साल के हो जाते हैं, उन लोगों से हम लोग इतना अपेक्षा करते हैं कि वो, और डांटते हैं उन्हीं बच्चों को जिन लोगों को हम शिक्षा नहीं दिए हैं कि तुम संस्कारी नहीं हो, तुम जुटे नहीं हो, तुमको कुछ धर्म नहीं आता है, तुमको हनुमान चालीसा नहीं आता है, तुमको राष्ट्रगान नहीं आता है। भैया, उसको नहीं आता है तो वो आपके लिए शर्मदायक चीज़ होनी चाहिए, आप उसको क्यों डांट रहे हैं। जी, अधिकतर बच्चे जो हैं, मतलब अधिकतर माँ बाप जो हैं, अपने बच्चे को, खास करके जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, या अब तो धीरे धीरे देहाती क्षेत्रों में भी यह प्रचलन हो गया है कि बच्चे को हम वहाँ पढ़ाएं जहाँ क्रिश्चियन कल्चर हो। घर के जो हिंदू परिवार भी जो है वो बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे हैं, और वहाँ वंदे मातरम या जो भी भारतीय संस्कृति जो है उसके बारे में तो वहाँ बताया नहीं जाता। फिर वहाँ क्यों पढ़ाते हैं, और फिर भाजपा में आके लोग राष्ट्रवाद और सनातन की बात करते हैं। जब शिक्षा लेने की बात हो या किसी भी तरह सुविधा लेने की बात हो, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग को जात पात करना चाहिए, और हम लोग करते भी नहीं हैं। आज जिस माइक पे हम लोग बात कर रहे हैं और जिस कैमरा से हम लोग का शूटिंग हो रहा है, ये सब तो हम लोग के हिंदुस्तान में नहीं बना है, पर इसी का प्रयोग करके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जिस इंसान को और जिस धर्म को और जिस देश के नॉलेज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को गाली देना या उससे अपने आप को दूर हटाना मेरी समझ में बेवकूफ़ी है। पर अपने धर्म से नहीं जुटना, अपने धर्म के बारे में नहीं जानना, ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर हम दूसरे धर्म के बारे में जान रहे हैं, वहाँ पे समझ रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी नज़र में ये कोई गलत काम नहीं है।